पता नहीं तुम्हें समझाऊं कैसे, मेरे को तो ये वर्ड भी नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है कि शायद मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। तो अगर पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बारी में तुम परफेक्शन सोच रहे हो, तो भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है। क्योंकि जिस चीज को तुम पढ़ रहे हो वो एक बारी में परफेक्ट की नहीं जा सकती, सीधी सी बात ये। आपने अगर पहले कभी नहीं पढ़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का, मैं पहले बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव लेवल का अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है कठिन लगेगा। आपने, एक होता है सीधे बोर्ड लेवल का पढ़ना और एक होता है कॉम्पिटिटिव लेवल। आपने कॉम्पिटिटिव लेवल टच तक नहीं किया, पहले कभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, थ्योरी पर ध्यान नहीं दिया, कंसेप्ट पर ध्यान नहीं दिया। अचानक से तेरे को चाहिए कि यार कि तू 10 लेक्चर में महारत हासिल कर लेगा, तो भाई या तो तू बेवकूफ है या तो मैं बेवकूफ। तुम लोगों की मेहनत, जो बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, अगर उनकी मेहनत निकाल ली जाए ना, बिलीव मी बहुत कम मेहनत होती है एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन भर के रखते कि भाई आज ही मेरे को सब मिल जाए, मैंने आज टॉपिक पढ़ लिया ना, सारे क्वेश्चन कर दूंगा। क्या कर रहा भाई, क्या कर रहा भाई, देख किसी और से पढ़, ज्यादा बेटर रहेगा। तो उन लोगों से कम्पीट करने जा रहा है जो एक्चुअली में अपने कंटेंट पर टाइम दे रहे हैं। अब तेरे को है कि नहीं भाई मैं टाइम भी नहीं दूंगा, पढ़ूंगा भी कम, दिमाग भी कम, हाँ, और एक ही बारी में मेरा सारा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। टीचर का काम होता है मार्गदर्शन करना, इनलाइटमेंट करना, चीजों में इंटरेस्ट डेवलप कराना, सिलेबस जो भी एग्जाम का है उसको रेलिवेंटली पढ़ा देना समय पर। ये मेरा काम है। मेरा काम ये नहीं है कि दुनिया के सारे क्वेश्चन तेरे को मैं बोर्ड पर कराऊं। अगर तू ढंग से नहीं करेगा नहीं रिजल्ट मिलेगा, सीधी सी बात है बेटा। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दूंगा, मेरा काम सिर्फ डायरेक्शन देने का है। हर टीचर का काम डायरेक्शन देने का है। मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा आपके लिए, तू बस देख घर पे बैठ के टीवी लगाकर, ऐसे नहीं होती है तैयारी, ठीक है। और अगर तू सोच रहा है कि वैसी तैयारी से तेरा बहुत बड़ा सिलेक्शन का रैंक बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक पर्टिकुलर रेंज में जाके अटक जाएगा, उसके बाद कलम घिसनी पड़ती है बेटा। अगर तुम्हारी एस्पिरेशन उससे ज्यादा है तो कलम घिसनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ये फॉर श्योर है। कल मैं एक जगह पर पढ़ रहा था, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लिख रहे थे। बिलीव मी, मैं कमेंट रीड कर करके कह रहा था कि ये इतना सारा पाल रखा है बच्चों ने, पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, एडिक्शंस हैं, गेम्स हैं, डिसिप्लिन नहीं है, हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं है। कोई बच्चों ने भी लिखा है कि टीचर्स की बात नहीं मानी, क्वेश्चंस कम किए, PYQs नहीं लगाए, ज्यादा इधर उधर की किताबों पर ज्यादा ध्यान दे दिया, हाँ, नोट्स पर फोकस नहीं करा, रिवीजन नहीं। इतने सारे पाल रखे हैं तुमने, और फिर तुम एट दी एंड आके क्लास के टीचर के सामने बोल देते हो सर मेरे से सवाल नहीं हो रहे। क्या करेगा भाई टीचर? हर बच्चे की अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस, एडिक्शंस, हरकतें। तेरे को लगता है कि मैं अकेला या कोई भी टीचर अकेला सभी बच्चों की ये सारी प्रॉब्लम एक ही साथ सॉल्व कर सकता है? नहीं ना। मैं क्लास में जो चीजें बताता हूँ आपको बार बार डायरेक्शन देने की कोशिश करता हूँ कि भाई अगर आप सारी चीजें सोचेंगे, रेलिवेंटली चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने एम ओरिएंटेड रहेंगे, तो ही चीजें आगे बेहतर होंगी। अब आप सभी लोग खुद सोचो ना कि आपने अपने लिए क्या क्या किया है। अब कोई एक बच्चे ने लिखा था कि सर मेरे को यूट्यूब पे ये सारी चीजें देखने का वो है, इंस्टाग्राम का एडिक्शन है। तो भाई मैंने नहीं पाली ना ये तेरे लिए, ये तूने खुद से अलाउ किया है ना अपनी जिंदगी में आने के लिए। अब देख, या तो तू इतना स्ट्रांग है ही नहीं, या तेरे लिए ये चीज इतनी प्रायोरिटी में है ही नहीं कि तू उसको डिस्कार्ड कर दे। तेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो तू कर रहा है ना। अब तू उसको एडिक्शन बोले जो भी बोल, अब उसको छोड़ने में दर्द होगा, लेकिन तू वो दर्द भी नहीं झेलना चाहता। एक्चुअली में ये है क्योंकि तू लॉन्ग टर्म में अपने करियर का दर्द धीरे धीरे हर दिन पॉइजन के जैसे झेल लेगा, लेकिन एट दैट इंस्टेंट तू उसका दर्द नहीं झेलना चाहता। तो ये मेरी गलती नहीं है ना। मेरी गलती ये होगी कि यार अगर तुम्हारे सिलेबस में कोई चीज आ रही है और मैं उसको ना पढ़ाऊं, वो मेरी गलती है। अगर तुम किसी दिन डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो मेरी बातें अगर तुम्हें और डिमोटिवेटेड करा रही हैं तो ये मेरी गलती है। लेकिन मेरी गलती मैं ये इस सेंस में नहीं क्रिएट करना चाहता कि भाई कि मैं तेरे को स्पून फीडिंग करूं और मैं तेरे को बार बार इस चीज के लिए बोलूं कि कोई नहीं बेटा, हो जाएगा हो जाएगा। भाई तेरे को अपनी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तेरे को अपने आप को घिसना पड़ेगा, तभी जाके चीजें होंगी। तो हर साल सिलेक्शन वाले स्टूडेंट्स का वीडियोस तुमने बहुत देखे हैं, ऐसा मैं बोल ही नहीं सकता कि तुमने नहीं देखा होगा। फॉर श्योर तुमने देखा होगा। तुम उनके एटीट्यूड और अपने एटीट्यूड में एक बार कंपैरिजन करके देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान बेहतर है, उसके जैसा बनो, लेकिन एटलीस्ट ये तो देखो कि एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी जो तेरे अंदर नहीं। हो सकता है तू उससे बेहतर इंसान बने आगे जाके, और तू उससे बेहतर इंसान आज भी, मैं उसमें डाउट नहीं कर रहा, लेकिन एक एग्जाम के लिए क्या क्या चीजें थी, क्या वो तू लैक तो नहीं कर रहा कहीं? ये तो सीख ले बेटा। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे कलीग्स हैं जिनके पास मेरे से भी अच्छी डिग्री है और मेरे से कम वाली भी डिग्री हो, लेकिन आज मेरे